Hello, everyone. A very wonderful good morning to all of you. I hope all are good, healthy and wealthy. तो सबसे पहले आज आपका स्वागत है इंजीनियर इंजीनियर अजीत सर यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आपको बधाई हो, आज पृथ्वी दिन है। हैप्पी अर्थ डे 2023 22 अप्रैल, जैसे कि हर साल मनाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। हमारे पास ऑपरेशंस ऑन नंबर्स जो हैं, 4 ऑपरेशंस होते हैं नंबर्स पे हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? देखिए, जो हम ये जानने जा रहे हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही हर किसी को नीड है इस चीज़ की। इस नीड को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी क्लास के मैथ्स को शुरू करने से पहले। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से 4 ऑपरेशंस हैं। पहला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये 4 आपके पास ऑपरेशंस आ गए, ठीक है। एडिशन क्या है? एडिशन में जब हम क्या करते हैं, व्हेन 2 आर मोर नंबर्स आर कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज एडिशन। मींस क्या कि जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ते हैं, उसको आप एडिशन कहते हैं। तो एडिशन का साइन कैसा है? ऐसा वाला है। एडिशन का साइन ये आ गया आपके पास, जिसको आप प्लस भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल क्या है आपके पास? एग्जाम्पल है 24 + 30 + 25 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? ये हो गया 5 + 0 + 4 9, 2 + 3 5 + 2 7 79 हो गया ये। तो उम्मीद है कि आपको एडिशन की समझ आ चुकी होगी। एडिशन क्या है, कैसे करते हैं। अब है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जो दूसरा हमारे पास ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में, इसमें क्या है? व्हेन 1 or more numbers are taken out from a larger number then it is called subtraction। क्या कहा मैंने? कि जब एक या एक से ज़्यादा जो नंबर हैं उनको आप किसी बड़े नंबर से टेकन आउट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, घटा लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो उसको आप सब्ट्रैक्शन कहते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, साइन कौन सा है सब्ट्रैक्शन का? ये वाला है। अच्छा, हम इसको एक और नाम से जानते हैं, किससे? माइनस, ठीक है। चलिए, तो अब आपके पास एग्जाम्पल 700 - 333 करेंगे तो आपके पास 367 बच जाएगा। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरह से होती है। अभी बात करते हैं जो डिवीजन है। डिवीजन क्या चीज़ है? डिवीजन को हम कहने के डिवाइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिवाइड के नाम से जानते हैं। तो डिवाइड क्या होता है जी? डिवाइड का मतलब होता है सबसे पहले कि विभाजन करना, बांटना, ठीक है जी। तो ये 4 क्वांटिटीज़ इसमें पाई जाती हैं डिवाइड में, ठीक है। आज जो आप डिवाइड के बारे में सीखने जा रहे हैं, हो सकता है आपको ये चीज़ पहले भी सीखी हो आपने, और हो सकता है किसी ऐसा कोई मतलब इंसान हो जिसने ये चीज़ सीखी तो हो लेकिन भूल चुका हो। तो रिवाइज़ करवा रहा हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छी बात आप रिवाइज़ करने जा रहे हैं आज। वो ये है कि डिवाइड का जो साइन है आपके पास, ये इस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो 4 क्वांटिटीज मैंने बताई आपको, वो है पहला डिविडेंड, दूसरा डिवाइजर, तीसरा कोशेंट, चौथा रिमाइंडर। अब जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड क्या होता है? नंबर विच इज बीइंग डिवाइडेड इज नोन एज डिविडेंड। मतलब क्या कि वो नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप डिविडेंड कहते हैं। अब डिवाइजर की बात करते हैं। डिवाइजर क्या होता है? नंबर विच इज डिवाइडिंग द अदर नंबर। वो नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है उसको आप डिवाइजर कहते हैं। अच्छा, देखो, इस वीडियो को ना आप कंटिन्यू देखते जाना, स्किप मत करना। क्यों स्किप? इसलिए नहीं करना क्योंकि जो इस वीडियो में आपको आज बताने जा रहा हूँ ना, बहुत ही फ़ायदेमंद है, यूज़फुल इतना है कि आप बोलोगे वाह यार, ये चीज़ हमारे दिमाग से स्किप हो गई थी, ठीक है। तो पूरे एंड तक वीडियो के बने रहें, फिर देखें आप बोलोगे वाह, क्या आज कुछ नई चीज़ फिर से आपने पाली इस वीडियो से। तो कोशेंट क्या होता है जी? तीसरा आपके पास जो टर्म है वो कौन सी है? कोशेंट है। तो द आंसर दैट कम्स आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर इज कॉल्ड कोशेंट। कौन सा? वो आंसर जो आप डिवाइड करके जो आपको मिलता है ना, वो आपके पास कोशेंट कहलाता है। अभी बात करते हैं रिमाइंडर क्या होता है जी। रिमाइंडर द वैल्यू विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड। वो वैल्यू जो आपके पास अनडिवाइडेड बचती है उसको आप क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। अच्छा, इन सब के ऊपर मैं एग्जांपल्स लाऊंगा अभी आपके पास, देखेंगे। रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन मैंने इसके बीच में आपको बता दूं,
ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपने बचपन में देखा होगा कि हम चेक करते हैं डिवाइड के क्वेश्चंस को, तो इसी तरह से ही कुछ फार्मूला होता है। वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, थोड़ा सा हटके चलते हैं। हटके क्या चलना है, थोड़ा सा हटके ये चलते हैं कि जैसे कि हमारे पास 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक सबसे पहला जो चैप्टर लगता है वो चैप्टर है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक मैथ्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में क्या है कि उसमें आपको निकालना होता है HCF। क्या निकालना होता है, HCF। अब ये HCF क्या होता है, मैं इस HCF के बारे में भी आपको बताऊंगा। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास पहला यूनिट है। पहले यूनिट में पहली एक्सरसाइज में बताया हुआ है कि HCF निकालना है जी, कैसे निकालना है। ठीक है, तो वहाँ पे एक फार्मूला दिया। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन जी हैं जिन्होंने एक अपना एक डिवीजन लेमा फार्मूला, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहो, उन्होंने एक फार्मूला बताया। वो किस पे बेस है, वो बेस है आपके पास डिवाइड के बेस पे। जो आपके पास रिलेशन है डिवीजन का उसके बेसिस पे है। जैसे चेक करते हैं आप, बचपन से आपने देखा होगा कि चेक कैसे करते हैं जी डिवाइड को, तो वो करते हैं आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फार्मूले से। वहाँ पे डिविडेंड आपके पास हमेशा बड़ा रहता है, उससे छोटा डिवाइजर है, फिर आपके पास क्वोशिएंट है, फिर आपके पास रिमाइंडर है। तो ये जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड बड़ा होता है, डिवाइजर छोटा होता है। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो हमने डिविडेंड को ए बोला हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फार्मूले में, इज इक्वल टू डिवाइजर को बी बोला हुआ है मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट को क्यू प्लस रिमाइंडर को आर। अच्छा, इससे आगे क्या है 10th वालों के उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फार्मूले में कि जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब ये जीरो जो है वो क्या है, आर के बराबर भी हो सकता है या आर से कम भी हो सकता है, और आपके पास कहीं ना कहीं जो रिमाइंडर है वो भी बी से कम होगा। मतलब जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो के बराबर हो सकता है, या आपके पास कहीं ना कहीं जीरो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आपके पास कहीं ना कहीं डिवाइड का जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट इस फार्मूले में डाल दिया गया है, जो 10th वालों को फार्मूला फर्स्ट टाइम मिलता है देखने के लिए कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है तो है क्या। तो अब इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये जानकारी मिलके यहाँ से पता तो चल गया होगा कि ये कोई और नया फार्मूला नहीं है, ये हमारे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिवाइड जो है, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड को चेक कैसे करते हैं, उसी का फार्मूला है ये। ठीक है, चलिए अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रूफ देने के लिए कि वाकई में डिवाइड का जो फार्मूला है वो अप्लाई होता है या नहीं होता है, 10th के बुक में पहला चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में आपके पास वहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा होगा कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपके पास फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। मीन्स मैंने आपको पहले कहा था कि डिवाइड के केस में डिविडेंड हमेशा बड़ा रहता है और डिवाइजर हमेशा छोटा रहता है। तो डिविडेंड यानी कि ए इज इक्वल टू, बड़ा कौन है इसमें से 135 और 225 में, तो बड़ा है आपके पास 225, और जो डिवाइजर है वो छोटा कौन सा है, छोटा आ गया 135, तो बी इज इक्वल टू 135। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले में ए और बी की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ए इज इक्वल टू व्हाट, 225 इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है 135। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, चलिए तो डिवाइड करके बताते हैं आपको डिवाइड कैसे करना है। हमारे पास है डिविडेंड 225, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपने डिवाइजर क्या है 135। अब देखिए 135 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 ज़ा कितना होता है 10 होता है, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 61, 7 2 1 ज़ा 270 आ रहा है जी, 225 है हमारे पास, मतलब ज़्यादा आ रहा है 2 से कर रहे हैं इसलिए हम 1 से करेंगे। तो 135 1 ज़ार 135 आ गया, 5 में से 5 गया आपके पास 0 बचेगा, 12 में से 3 गया तो आपके पास कितना बचेगा 9 बचेगा, और इधर 1 में से 1 गया तो 0, 90 बचा। रिमाइंडर जो है आपके पास वो 90 है और क्वेश्चन जो है आपके पास क्या है 1 है। तो आप क्या करोगे,
आप मल्टीप्लाई बाई ये जो बी और क्यू के बीच में और कोई भी निशान नहीं है ना, तो मतलब मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का निशान लगा के क्यू में क्या लिखोगे, क्वेश्चन क्या है आपके पास 1 आया, प्लस रिमाइंडर की जगह क्या लिखोगे 90। अब आपने अगला स्टेप जो है उसमें ये करना है कि जो आपके पास डिवाइज़र है, डिवाइज़र को आपने डिविडेंड बनाना है, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को आपने डिवाइज़र बनाना है। तो 135 को डिवाइड करेंगे अब आप किससे, 90 से। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि 135 को आपने डिवाइड करना है किससे, 90 से। तो क्या हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो आप सबको पता है कहीं ना कहीं ये 180 हो जाएगा, 2 0 0, 2 9 18, ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से 1 से करेंगे इसको। तो 91 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया तो 4। मीन्स आपके पास यहाँ पे ये आ गया आपका कोशेंट, ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो आप कोशेंट में लिखोगे मल्टीप्लाई बाई क्यू की जगह लिखोगे 1, और प्लस रिमाइंडर की जगह पे लिखोगे 45। ठीक है जी। तो इसी तरह से आपके पास 90 इजकुल, अब जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बनाना आपने, जो रिमाइंडर था उसको आपने ये डिवाइज़र बनाना है। ठीक है। अब क्या करें, अब आपके पास डिविडेंड को डिवाइड करें डिवाइज़र के साथ, मतलब आपको 90 डिवाइडेड बाई कितना करना है, 90 डिवाइडेड बाई करना है 45। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाई 45 करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, 90 डिवाइड बाई 45, तो आपने 45 को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले 2 से के साथ, 2 5 10 होता है, 1 कैरी, 2 4 8 तो 1 9 हो गया, तो मतलब 90 आ रहा है, हाँ जी। तो 45 2 कितना होता है, 90 होता है। रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर आपके पास 0 बच गया, मीन्स आपने क्या किया, यहाँ पे 45 को जब मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आपके पास रिमाइंडर बचा 0, क्वोशंट आ गया 2 और रिमाइंडर आ गया 0। तो एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इस इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में अगर एचसीएफ निकालना है आपने, तो आपको एक बात है, वो रूल ये है कि आपको ये फार्मूला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाते हुए चलते जाना है, और जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपने ये स्टेप रोकना नहीं है। और दूसरा स्टेप कैसे करोगे, पहले स्टेप के बाद, जिस पहले स्टेप में अगर जो डिविडेंड को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आपको कहीं ना कहीं क्वोशंट और रिमाइंडर मिलता है। जो रिमाइंडर जो आपके पास डिवाइजर है वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड हो जाएगा, और रिमाइंडर जो होगा वो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर हो जाएगा। इसी तरह से आपने ये स्टेप रिपीट करते जाना है टिल आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाता है, तो उस स्टेप के पास आपने रुकना है, वो आपका लास्ट स्टेप होगा इस प्रोसीजर में। तो और उसके बाद आपने बोलना है कि रिमाइंडर जो है आपके पास 0 आ गया, तो डिवाइजर उस केस में जो होगा, उस लास्ट स्टेप में आपके पास जो डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। डिवाइजर कितना आ गया इस स्टेप में हमारे पास 45, हेंस द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपके 3 के 3 पार्ट इसी रूल पे डिपेंड करते हैं, तो आप 10th वाले इस रूल को अपना के अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, ये तो रहा आपके पास 10th का थोड़ा सा ट्रेलर, कि मैंने इसके बारे में बता दिया कि 10th के क्वेश्चन जो हैं इस डिवाइड के रूल पे कैसे डिपेंडेंट हैं। चलिए अभी बात करते हैं जो डिविडेंड डिवाइडेड बाय आप डिवाइजर करते हैं, तो उसी को आप डिवीजन ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर जो है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ कि 90 को डिवाइड किया मैंने 45 से, मतलब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या आया आपके पास, 2 आया। ठीक है, अच्छा एक ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आप इस डिवाइड को इस तरह भी करते हैं, ये 90, ये जो डिवाइड वाली जो चीज़ थी, ये आपने क्या ऐसे जैसे इसको बना दिया, और डिविडेंड अंदर और डिवाइज़र बाहर। ठीक है जी। चलिए, ये दूसरी कहीं वीडियो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि डिवाइड कैसे करते हैं, या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। चलिए, एग्जांपल 225 डिवाइडेड बाई 25 मीन्स 225 को डिवाइड किया 25 के साथ, तो क्या हो गया, 5 है 25, 5 हो 20, बचा आपके पास 2 हो गया 5 25, तो 5 है 25, तो ये आ गया 45 अपॉन 5, 5 1 5, 5 9 45, तो आपके पास ये आ गया 9। अब बात करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिवाइड जो है कैसे करना है, तो ये थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बस चुका होगा। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो ऑपरेशन है हमारा, लास्ट ऑपरेशन, फोर्थ ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लाइकेशन। व्हेन मल्टीप्लाइकेशन क्या कहती है, मल्टीप्लाइकेशन का मतलब है मल्टीप्लाई करना, यानी कि टेबल पढ़ के कुछ आपके पास कहीं ना कहीं आंसर आएंगे। ठीक है, यानी कि गुना करना,
तो गुना मतलब पाप नहीं, यहाँ पे गुना, ठीक है, टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय टाइम्स माई टाइम, मतलब व्हेन एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय वाई, जब एक्स को मल्टीप्लाई करोगे वाई के साथ तो देन एक्स क्या होगा, ऐड होगा, देन एक्स इज एडेड वाई टाइम्स और वाइस वर्सा। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपको एग्जाम्पल आपने 2 मल्टीप्लाई बाई 4 किया, मतलब x मल्टीप्लाई बाई वाई किया, तो आपके पास क्या आया, 2 4 जार 8 आया, विच इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि x को ऐड किया आपने y टाइम्स, मतलब x क्या था, 2 था, आपने कितना टाइम्स किया इसको मल्टीप्लाई, y टाइम्स, y क्या है, 4 है, मतलब ऐड किया ना, तो ऐड करते हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 को कितनी बार आपने प्लस किया, 4 बार, तो 1 2 3 4, तो कितना आया आंसर, 8। या फिर आपने वाइस वर्सा, मतलब या इस y को ऐड किया आपने x टाइम्स, कैसे, y क्या है, 4 है, x क्या है, 2 है, तो 4 प्लस 4, 4 को कितनी बार ऐड किया, 2 बार, आंसर क्या आया, 8। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझ आ चुकी होगी, या फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कंसेप्ट पहले से ही है, मैंने जस्ट रिवाइज़ किया, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, बस रिवाइज़ करके ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी क्लास के मैथमेटिक्स को करने से पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होती है और किसको कैसे किया जाता है। अभी हमारे पास एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मैथ्स के क्वेश्चंस में सम पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये सम क्या होता है, तो सम कुछ नहीं है, अगर हम 4 + 6 करते हैं तो आपके पास आंसर जो आ गया वो 10 आ गया, तो इसको बोलते हैं, पहले जो आपके पास पहली जो टर्म है उसको बोलते हैं ऐड एंड, दूसरी जो टर्म है उसको भी बोलते हैं ऐड एंड, ठीक है, और जो ये जो लास्ट जो आंसर आता है उसको आप बोलते हैं सम, ठीक है। अभी आपके पास ये जो सम है, यानी कि ऐड से किया ना हमने, ये कौन सा ऑपरेशन था, ऐड वाला था, जिसको आप एडिशन बोला, जिसको आपने प्लस बोला। अभी बात करते हैं सब्ट्रैक्ट की, तो सब्ट्रैक्ट जो आपके पास सेकंड ऑपरेशन जो मैंने करवाया था, ये वाला साइन था, सब्ट्रैक्शन जिसको आप बोलते हैं, जैसे मीन्स आप अगर 7 - 3 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 7 - 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, होता कुछ नहीं है। एक्चुअल में जो 7 है उसको क्या बोलते हैं, और इसको जो दूसरी टर्म है इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले आपके पास जो सबसे पहले जो ऊपर है इसको बोलेंगे मीनुएंड, क्या बोलेंगे, MINUEND, मीनुएंड, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास जो नीचे है उसको बोलेंगे सबट्राहेंड, क्या बोलेंगे, सबट्राहेंड, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास ये जो आंसर आ गया आपके पास, माइनस करके जो आंसर आता है उसको बोलते हैं आप डिफरेंस। मेरा ये बोलने का मतलब क्या है कि DIFFERENCE, डिफरेंस, मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन में जब इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, तो आपको पता नहीं होता कि डिफरेंस क्या चीज़ है, आपको बोला जाता है कि सम ऑफ 2 नंबर्स, आपको पता नहीं होता सम क्या बोला, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है जी, प्रोडक्ट आपके पास ये चीज़ है कि जिसको आप मल्टीप्लाई बोलते हैं, उसका आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे कि आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाई 7 करते हैं तो आपके पास 6 7 ज़र कितना आता है जी, 42 आता है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कैंड, MULTIPLICAND, मल्टीप्लाई कैंड। जो दूसरी टर्म होती है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं आप मल्टीप्लायर, MULTIPLIER। और जो आंसर आता है ना आपके पास उसको बोलते हैं आप प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब डिवाइड के केस में मैंने आपको तो ये सारा कुछ बता दिया है। डिवाइड के केस में अगर आप जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, इसका मतलब हुआ कि 10 को आपने डिवाइड किया 2 के साथ, यानी कि 10 को डिवाइड किया 2 के साथ, ये सारा कुछ है ना। तो मैं अगर करता हूँ तो 2 5 ज़र कितना होता है जी, 10 होता है, रिमाइंडर क्या बचा जी, 0। तो यहाँ पे जो मेरे पास डिविडेंड था, क्या था, डिविडेंड था, वो क्या आ गया, वो आ गया 10, ठीक है। डिवाइज़र क्या आ गया, डिवाइज़र आ गया मेरे पास 5। कोशेंट क्या आ गया, QUOTIENT, कोशेंट क्या आ गया, वो आ गया मेरे पास, सॉरी डिवाइज़र, जो देखो डिविडेंड क्या था 10 था, डिवाइज़र क्या था 2 था, ये कन्फ्यूज हो गया मैं यहाँ पे। डिवाइड किससे किया आपने, 2 से किया। कोशेंट क्या है आपके पास 5 आया। रिमाइंडर क्या है, क्या है, रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर है आपके पास 0। तो यही तो मैंने, अच्छा इसमें ना जैसे कि मैंने बोला कि प्रोडक्ट के आंसर मतलब मल्टीप्लाई के आंसर को आप बोलते हो प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्ट के आंसर को आप बोलते हो डिफरेंस, ऐड के आंसर को आप बोलते हो सम। अब ये डिवाइड के आंसर को क्या बोलते हो आप, तो डिवाइड के आंसर को बोलते हो आप ये कोशेंट, क्या बोलते हैं आप, डिवाइड के आंसर को क्या बोलते हैं आप,
कोशेंट बोलते हैं, ये आंसर होता है डिवाइड के केस में, ये याद रखें। ठीक है जी। तो आई होप सबको समझ आ चुकी होगी मैंने आज का टॉपिक में क्या आपको कौन सा कंसेप्ट क्लियर करवाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।